इट्स ओके। अरे मैडम आपके हे भगवान, अगर आज मेरी ये जॉब नहीं लगी ना तो पता नहीं क्या होगा। हो सकता है मुझे गांव वापस निकलना पड़ जाए। बचा लेना भगवान। एक्सक्यूज मी, आई थिंक ये आपके पैसे गिर गए। जी थैंक यू। अगर इतने सारे पैसे मैं रख लूं तो आज मुझे जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पता मैं इनसे कोई अपना काम स्टार्ट कर लूं। और नहीं, अगर मैंने आज ये पैसा रख लिया ना तो जिंदगी भर कुछ अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं बन पाऊंगा। सुनिए, ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये शायद या तो आपके होंगे या फिर किसी और के होंगे, पर मेरे नहीं हैं। हाँ, लेकिन आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये पैसे आपके नहीं हैं? क्या पता आपसे ही गिर गए हो, आपके ही पैसे हो। मैम, मैं तो आज अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जॉब लगेगी तो कुछ कमाऊंगा। अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं जाता। हो सकता है कि गलती से मेरे ही पैसे गिर गए होंगे और मुझे लगा कि आपने अपने पैसे गिरा दिए। हम सो सॉरी। वैसे एक बात पूछूं? जी? ये पैसे मेरे हिसाब से तो आपके ही थे। मैंने कहा कि आपके पैसे गिरे हैं। आप चाहते तो इतने सारे पैसे रख भी सकते थे, झूठ बोल देते, वापस आकर मुझे ये पैसे देते ही नहीं आप, और आपको जॉब के लिए भी नहीं जाना पड़ता। मैडम जी, गरीबी में बेईमानी का ख्याल तो हर किसी को आता है, लेकिन फिर माँ बाप की दी हुई सीख याद आ जाती है। जिंदगी ईमानदारी से ही जी जा सकती है। बेईमानी का पैसा ज्यादा देर तक नहीं फलता है। तो ठीक है, जितना पैसा कमाऊंगा ईमानदारी से, बेईमानी का रास्ता नहीं चुनना है। बहुत अच्छी सोच है आपकी और काफी ईमानदार इंसान है आप। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वहां पर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो और आप हायर हो जाए। थैंक यू। फाउंड माय एम्प्लॉय। एक्सक्यूज मी, जॉब इंटरव्यू यहीं पे चल रहा है क्या? नहीं भाई साहब, यहाँ सब्जी मंडी लगी है, खरीद लो 1-2 किलो आलू। अबे भाई, इंटरव्यू चल रहे हैं तभी तो यहाँ पर आए हैं, इसलिए तो यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, मेरा पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे ज्यादा पता नहीं था। ओ, तू कहाँ यहाँ पर इंटरव्यू देने आ गया? यहाँ पर हम जैसे पढ़े लिखों के इंटरव्यू हो रहे, तो जैसे गवार के नहीं। एक बार अपनी हालत तो देख। यहाँ पे तुझ जैसा होगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर ना हम जैसे एक्सपीरियंस लोग आते हैं। तू जाकर ना बाहर कहीं चाय पटरी की दुकान पर काम देख। चल जा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। बड़ा ढीठा भी बैठ रहा। यार अब समझ में नहीं आता हमें। अब इन जैसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा क्या हमें? कंपनी को हो क्या गया है? अब इन जैसे लोगों को हायर करने लगी कंपनी। लॉस में है भाई कंपनी, बता रहा हूँ। देखिए, भले ही मुझे आप जितना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि एक ऑफिस में बैठ के एक इंसान से तमीज से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को हम लोग कोलीग हों। अभी तक तेरे से तमीज से ही बात कर रहे हैं, दायरा अभी क्रॉस किया नहीं है। भाई, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि हम अपने इंटरव्यू पे ध्यान दें, इसकी प्रैक्टिस करें। इससे बहस करके क्या ही होगा? वैसे आप लोग कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं? कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू स्टार्ट होने में? मेरे पिताजी की कंपनी नहीं है जो मेरे से इतने सवाल पूछ रहा है। शांति से बैठा रहे, जब आएगा नंबर बुला लेंगे, आवाज मार देंगे, आ जाएगा कोई बुलाने। बिल्कुल भी पेशेंस ही नहीं है, कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। ना तो इसके पास पेशेंस है और ना ही एक्सपीरियंस। ये इस कंपनी में मुंह उठाकर पता नहीं क्यों चला है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ये, और कुछ भी नहीं। आप तीनों अंदर आ जाइए। चल, रास्ते में बैठा हुआ।
ओके, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी कंपनी में किसे हायर करना है, एंड द वन हु इज हायर्ड इज विभोर जैन। 1 मिनट, बिना इंटरव्यू के आपने किसी को हायर कैसे कर लिया? हमारा तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ है ना अभी। हाँ मैडम, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा तो इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर आपने इसे सेलेक्ट कैसे कर लिया? अभी तो आप खाली सीवी चेक कर रही थी, इसके बेस पर आप किसी को नौकरी कैसे दे सकती हैं? हाउ? आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप सभी का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। कब हुआ हमारा इंटरव्यू? हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम सुबह से बाहर बैठे हुए इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू हुआ ही नहीं और आपने इनको जॉब दे दी। मैडम क्यों? ये पैसों की गड्डी देखते कुछ याद आया आप लोगों को? हाँ मैम, ये पैसे नहीं, हमें तो कुछ याद नहीं है, समझा नहीं कुछ। हाँ मैम, मैं भी कुछ नहीं समझा, क्या कहना चाहती हैं आप? आप तीनों के जवाब से भी साफ वही जाहिर होता है जो मैंने डिसाइड किया है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। खैर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती। आप लोग जब यहाँ आ रहे थे कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो आप तीनों के साथ सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। एक लड़की पास से गुजरी थी और उसने पैसे गिराए थे, राइट? लेकिन आप तीनों में से सनी और उज्जवल दोनों ने वो पैसे फटाफट से उठाए और अपनी जेब में डाले, बिना ये सोचे समझे कि वो किसी और के पैसे हैं। वो लड़की आपके सामने है, जा रही है, आप उसे रोककर उसे वो पैसे दे सकते थे। जबकि विभोर ने वो पैसे उठाकर उस लड़की को वापस कर दिए। उसके मन में आप लोगों की तरह खोट नहीं था, उसने उन पैसों को चुराने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो पैसे उसने उस लड़की को वापस कर दिए। इवन तो उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी चाहता तो आपकी तरह सेम चीज कर सकता था, लेकिन उसकी इस चीज से साबित होता है कि वो मेरी कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय साबित हो, ईमानदार है, उसे पता है कि कहाँ पर किस तरह से डिसीजंस लेने। और वो जो पैसों की गड्डी आप दोनों की पॉकेट्स में है, वो किसी और की नहीं, मेरी है। जो लड़की आप लोगों के पास से गुजरी थी, जिसने पैसे गिराए थे, वो भी कोई और नहीं, मैं ही थी। और ये सारा का सारा इंसिडेंट आपका इंटरव्यू था। इसी के बिहाफ पर मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे अपनी कंपनी में किसे एम्प्लॉय रखना है और किसे नहीं रखना है। तो उज्जवल और सनी, आप दोनों को मैं अपनी कंपनी में हायर नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप लोगों की क्वालिफिकेशंस भले ही बहुत अच्छी होंगी, सीवी भी काफी बढ़िया है आप लोगों की, लेकिन मुझे जो क्वालिटीज चाहिए वो तो आप दोनों के अंदर है ही नहीं। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ये दोनों चीजें आप दोनों लाख। सो आई एम रियली सॉरी, यू गाइस कैन। देखिए मैम, अब आप ही बताइए ना, रोड पे पड़े पैसे कौन ही लुटाता है? हमें मिल गए, हमने रख लिए, हमें थोड़ी पता था वो आपके। रही बात पैसों की, तो हम लौटा देंगे ना आपको पैसे, लेकिन इस बेसिस पे आप इसको कैसे नौकरी दे रहे हो? हमारा वर्क एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है, और अभी बाहर हमें ये भी पता लगा इसका तो पहला इंटरव्यू है, इससे पहले इसने कहीं जॉब भी नहीं करी। हम तो कितने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, ये जॉब हमें मिलनी चाहिए, ना कि जैसे फ्रेशर को। बिल्कुल मैम, ये जॉब हमें मिलनी चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस भी इससे ज्यादा है, और पहले भी हमने ना अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है, अच्छे से डील्स ला के दिए हमने, और इसे तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये इस कंपनी को कहाँ से डील ला के देगा, कहाँ से कुछ करवाएगा ये? और हाँ मैम, काम करने के लिए ना स्किल्स चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास है, इसके पास नहीं। अच्छा, तो आप लोगों के कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास स्किल्स है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो मैं आप लोगों को हायर कर लूं, और इसके पास वो दोनों ही चीजें नहीं है, लेकिन ईमानदारी है जो मेरे काम की नहीं है। सो लेट्स सपोज कि कभी कल को मेरी कंपनी में बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है, कोई कॉन्फिडेंशियल डील जो हम किसी और को नहीं बता सकते फाइनल होने से पहले। क्या पता आप दोनों जिस तरीके से आपने वो पैसे चुरा लिए, बेईमानी दिखाई, कल को आप मेरे साथ भी ऐसा करें, मेरी कंपनी को लॉस में ले जाए, मेरी कंपनी का नुकसान हो। उससे बेहतर है ना मैं किसी ऐसे इंसान को हायर करूं जो भले से कम एक्सपीरियंस्ड हो और थोड़े से कम स्किल्स हो उसके पास, वो चीजें मैं उसे खुद सिखा दूं, लेकिन ईमानदारी वो मुझे हर इंसान में नहीं मिलेगी। लेकिन मैम प्लीज कुछ देख लिया हो सके तो। हाँ मैम प्लीज एक चांस बस दीजिए बहुत ना। हो गया। मुझे आप लोगों में से किसी की भी कोई बात नहीं सुननी है, और वैसे भी मुझे अपनी कंपनी में बस एक ही एम्प्लॉय चाहिए था,
जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप दोनों सिलेक्टेड नहीं है तो प्लीज आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एंड यस, वो जो आपकी पॉकेट्स में पैसे हैं ना, वो यहाँ रख कर जाइए। ये रही आप लोगों की सीवी। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी। आप दोनों की ही सीवीज बहुत अच्छी हैं और दोनों के पास अच्छे क्वालिफिकेशन है और स्किल्स भी है। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं आप दोनों, किसी भी कंपनी में इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एज एन एम्प्लॉय सिर्फ यही क्वालिटीज इनफ नहीं होती। आपके अंदर कंपनी को लेकर लॉयलिटी और ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। नाउ यू गाइस कैन गो। व्हाटएवर, चलो। सो वेलकम टू आवर कंपनी विभोर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस कंपनी में ईमानदारी जैसी चीज़ को भी वैल्यू दी जाती है, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि अनएक्सपीरियंस लोगों के आगे मुझे तो ये जॉब मिलेगी ही नहीं। थैंक यू सो मच। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैम, जिस ईमानदारी पर आपने मुझे ये नौकरी दी है वो ईमानदारी मैं ताउम्र रखूँगा जब तक इस कंपनी में नौकरी करता रहूँगा, और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एग्जैक्टली, मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस है कि तुम अच्छे से काम करो और जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती है उनको सीखो। और जैसा तुमने आज किया, तुम इतने ईमानदार रहे और तुम्हारे मन में चोरी नहीं थी, बस वो हमेशा रहे। कल टाइम से आ जाना, शार्प 9 AM। थैंक यू मैम।